होगा। अगर आप डॉलर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो सबसे शॉर्ट टर्म पॉलिसी है हुकूमत पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि वो अनाउंस ये कर दे कि डॉलर जो इस वक्त 210 212 पे है, हम 170 पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जितना आपका ग्रे इकोनॉमी का पैसा है, अनडिक्लेयर्ड पैसा है, वो सारे का सारा डॉलर। कहता हूँ कि आप देखिएगा कि किस तरह से डॉलर बाइट नहीं आता, किस तरह से एक्सपोर्ट्स की पेमेंट्स नहीं आती। जिन्होंने अपना पैसा तिजोरियों में रखा हुआ है वो सारे के सारे पैसा लाएंगे, पेशन भर जाती है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारे एक्सपोर्ट भी करने होते हैं, वो हमें इंपोर्ट करने होते हैं। जब आपका रुपी गिरता जाएगा अल्टीमेटली वो चीज़ें महंगी होती जाएंगी। और इस बात को भी बावर करना चाहिए कि जो हम बिजली बनाते हैं वो हम पानी से नहीं बनाते, हम सोलर से नहीं बनाते। हमारे टोटल इंपोर्ट बिल में हमारा 25 से 30% ऑफ द जो हमारा जो रेशो है वो आपके फ्यूल की है, जिसमें आप एलएनजी और आप फ्यूल जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इसी तरह से अगर हमने अपने सोलर के ऊपर और पानी के ऊपर इन्हिसार ना किया तो ये कॉस्ट हमारी और बढ़ती जाएगी। और यही वजह है कि आपकी गैस, आपकी बिजली, इनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो आपकी बढ़ती जा रही है। अब जहाँ तक आपने कर्ज़ों की बात की है तो इस वक्त पाकिस्तान का टोटल कर्ज़ा 55,000 अरब रुपया है। और अगर आप सिर्फ ये बात करें कि हमने फ़ौरन जो पैसा देना है बाहर का, डॉलर्स में हमने जो देना है वो तकरीबन 125 से 130 बिलियन डॉलर्स हैं। अब देखें, हम चूँकि अपने अखराजात को पूरा करने के लिए कर्ज़ा लेते हैं तो ये तो कहीं भी नहीं होता, और ऐसे ही हमारा मुल्क चलेगा भी नहीं। हम बार बार एक बात करते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। मैं ये कहता हूँ कि अपनी इंपोर्ट्स को कम करें, अपनी लोकल इंडस्ट्री को इतना डेवलप करें कि जो चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं वो आपको इंपोर्ट ना करनी पड़े। देखिए, हमने पैसा बचाना है ना, हमें डॉलर्स चाहिए हैं। चाहे डॉलर्स आप जो इंपोर्ट करने में उसको कम कर लें या एक्सपोर्ट में बढ़ा लें। अब हमारी चूँकि इनपुट कॉस्ट ही बढ़ती जा रही हैं, टैक्सेशन, बिजली, गैस, हर चीज़ बढ़ गई है, रुपी डिवैल्यू हो गया। और अभी हमारे जो एक्सपोर्टर्स भाई हैं उनकी भी इतनी करम नवाजी है कि उनकी जो एक्सपोर्ट की पेमेंट्स आनी थी उन्होंने वो रुकवा ली हैं कि रुपी हमारा और वीक हो जाए ताकि उनको और ज़्यादा पैसे मिल जाए। लेकिन बात यह है कि एक्सपोर्ट्स का भी जो पैसा आना है उन्होंने वो रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना है। ₹20 अगर डॉलर पड़ता है तो कर्जों का हजम कितना बढ़ेगा? देखें, वो पहले ये कहा जाता था कि अगर आप ₹1 करते हैं तो $1 बिलियन का फ़र्क पड़ता है। तो हमारा जो ये सबसे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, हमारी इंपोर्ट्स जो इस साल की होंगी वो तकरीबन 72 से 75 बिलियन डॉलर के करीब होंगी। हमारी जो एक्सपोर्ट्स होंगी वो तकरीबन 32 से 33 बिलियन डॉलर्स के करीब होंगी। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 40 बिलियन डॉलर्स से ज़्यादा का होगा। हमारी मुल्की तारीख में इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमें इस जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना है। और अगर हम ये करें, देखें, इस वक्त चूँकि हमने मुल्क को चलाना है, हमें इस वक्त पैसा चाहिए, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को लेकर चलना होगा। अगर आप डॉलर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो सबसे शॉर्ट टर्म पॉलिसी है हुकूमत पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि वो अनाउंस ये कर दे कि हम डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने लगे हैं। हम डॉलर को जो इस वक्त 210 212 पे है, हम 170 पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जितना आपका ग्रे इकोनॉमी का पैसा है, अनडिक्लेयर्ड पैसा है, वो सारे का सारा डॉलर्स में चला गया है। मैं कहता हूँ कि आप देखिएगा कि किस तरह से डॉलर बाइट नहीं आता, किस तरह से एक्सपोर्ट्स की पेमेंट्स नहीं आती। जिन्होंने अपना पैसा तिजोरियों में रखा हुआ है वो सारे के सारे पैसा लाएंगे। सो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि हमारा कर्जा कितना बढ़ रहा है। हमें इस तरफ आना चाहिए कि हमने कर्जे को कम कैसे करना है, हमने पैसा मुल्क के अंदर लाना कैसे है, हम क्या करें कि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर आए। देखें, हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो बाहर हैं उन्होंने तो पहले ही पैसा $10 बिलियन उन्होंने ज़्यादा भेजा है हमको, लेकिन हमने इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर दी हैं। हमने अखराजात के लिए, क्या हुकूमत ने अखराजात को कम किया? हमें अखराजात को भी हमें हर तरफ देखना होगा। अगर सिर्फ यही बात नहीं है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है या इंपोर्ट्स को कम करना है, हुकूमत को अखराजात भी कम करने हैं। और अगर हम इसी तरह से अपने रुपये को डिवैल्यू करते रहे, हम इसी तरह से अपने अखराजात को बढ़ाते रहे, तो जो आपकी लोकल इंडस्ट्री भी है वो भी बंद हो जाएगी। हम हालात को इस तरफ लेकर जा रहे हैं क्योंकि
स्टेट बैंक जो है वो डॉलर को कंट्रोल करने के लिए बहुत से रॉ मटेरियल्स के ऊपर उसने 100% कैश मार्जिन की शर्त रख दी है। अब लोगों के पास तो इतना सरमाया ही नहीं है, वो कैसे 100% देंगे और उसको करेंगे। फिर जो हमारे इंपोर्टर्स हैं, अब देखें ये इशू भी इस वक्त हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके इंपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 19 मई को अचानक रात को फैसला किया कि हमने ये लिस्ट बैन कर दी है, ये आपके कंटेनर्स नहीं आएंगे। तो भाई वो जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, हमें उनके असासों का, पैसों का ध्यान रखना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि उन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के उन्हें टाइम दें ताकि वो पैसा वापस आ सके। तो देखें, अगर हम अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रुपी जो है वो स्ट्रांग हो, तो हमें अल्टीमेटली ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि जो पाकिस्तानी हैं वो मुल्क छोड़ के बांग्लादेश में जाकर इन्वेस्टमेंट ना करें, वो मुल्क छोड़ के श्रीलंका में जाकर इन्वेस्टमेंट ना करें, वो पाकिस्तान के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। हमें ऐसे हालात पैदा करने होंगे। तो अगर हम सोचेंगे और फिर वही बात कि अगर हम अपनी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की तरफ जाएंगे तो फिर ही हम अपने रुपये को और मुल्क को मुस्तहकम कर सकेंगे। और अगर हमने इसी तरह चल चलाओ की पॉलिसी रखी तो फिर हालात ऐसे ही रहेंगे, हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। अच्छा, सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्ट बिल है ऑयल का, उसमें कमी कैसे लाई जा सकती है? बिल्कुल लाई जा सकती है। देखें, उसका आपको अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना होगा। वाटर रिजर्वायर्स के लिए हमें, अगर हम ये कहते हैं कि हमने पानी के लिए हमें डैम्स चाहिए, तो वो भी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं है, 5 से 10 साल आपको चाहिए, लेकिन खुदारा आज काम शुरू कर दें। जो सबसे शॉर्टेस्ट उसका वे है, जितने नए घर बन रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि उनके लिए मैंडेटरी कर दे कि वो सोलर पैनल्स को अपने घरों के ऊपर लगाएं। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो भी इंडस्ट्री, जो भी इंडिविजुअल अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाना चाहता है, उसको कंसेशनरी रेट के ऊपर डिस्काउंट रेट्स दे, 4 से 5% के ऊपर। देखें, इस वक्त आपका जो कायबार का रेट है वो 13.75 है। जो भी बैंक से पैसा लेगा उसको 17 से 18% पे मिलेगा। तो कौन 17 से 18% पे लेकर अपने सोलर पैनल्स लगाएगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कदम उठाया है जो सेल्स टैक्स को ख़त्म कर दिया है। तो अब स्टेट बैंक को भी ये चाहिए कि ये ऐसी पॉलिसी बनाई जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर कि जो अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाएगा, जो अपनी फैक्ट्री के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर, उसको कंसेशनरी रेट्स के ऊपर मिलेंगे। और जितने नए घर बन रहे हैं, कम से कम एक कनाल के, मैंडेटरी कर दिया जाए कि वो अपनी नेट मीटरिंग कराएं वापडा के साथ, ताकि वो सोलर पैनल से भी बिजली बनाएं और वो लोग बनाकर हुकूमत पाकिस्तान को बिजली दें।